Hello everyone, hi, मेरा नाम है शाइन पर्ल and welcome back to my channel once again. Thank you so much and good morning everyone. Thank you so much. I hope you have written your gratitude list. अगर नहीं लिखा है तो प्लीज़ ज़रूर लिख लीजिए because एक्सरसाइज करते रहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहिए, तभी तो फायदे आएंगे. ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लव टू डू दिस एफर्मेशन विद यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आज हम जिंदा हैं. थैंक यू फॉर आवर एग्जिस्टेंस in this world. Thank you for this beautiful happy beautiful life. Thank you so much universe. Thank you for everything that you have given to us. Thank you for all the blessings. Thank you so much इतना साफ पानी देने के लिए. Thank you so much इतना पेट भर खाना खिलाने के लिए. Thank you so much कि जो मोबाइल है जिसके थ्रू हम लोग आज इस दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं, अच्छे कंटेंट्स देख पा रहे हैं. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट सर्विसेज. थैंक यू टू द इंटरनेट सर्विसेज. थैंक यू टू दिस मोबाइल फोन. थैंक यू सो मच कि आज मैं इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. थैंक यू सो मच यूनिवर्स. थैंक यू मनी फॉर गिविंग मी फ्रीडम टू वॉच एनीथिंग. थैंक यू सो मच टू हैव. Thank you that I have you in our life. Thank you so much. Thank you. We love you money and money loves us. Okay. Thank you so much. Okay, तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो. तो इसका सबसे पहला जो श शब्द है उससे आता है शक. हम शक करते हैं अपने आप पर, हम शक करते हैं दूसरों पर, हम शक करते हैं सिचुएशंस पर, हम शक करते हैं अपनी लाइफ पर, हम शक करते हैं अपनी डिवाइन पावर पर. हमारे अंदर इतना शक भरा होता है कि हम हर एक चीज़ पर शक करने लगते हैं. और ये शक कहाँ से आता है? ये शक आता है हम खुद से. हम जो करते हैं शक ना, जो हमारा सेल्फ डाउट है, वही रिफ्लेक्ट करता है डाउट्स हमारी डिवाइन पावर पर, हमारे कलीग्स पर, हमारे ऑफिसर्स पर, हमारे फैमिली पर, हमारे रिश्तों में, हमारे सिचुएशंस पर, हमारी लाइफ में. एवरीवेयर यू विल फाइंड बिकॉज यू आर रिफ्लेक्टिंग योर डाउट्स. आप अपने डाउट्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हो बाहर. क्या होता है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको. मान लीजिए आप किसी के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, आप किसी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो इस वजह से क्योंकि आप उससे प्यार करते हो और आपको लगता है कि वो इंसान भी आपसे प्यार करता है और आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो. एक दिन ऐसा आता है वो आपसे कहता है अरे मुझे तो तुम पे भरोसा ही नहीं है. तो आपको कैसा महसूस होगा? ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा. आपको ये लगेगा यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतने प्यार से चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये इंसान को ऐसा है कि ये मुझे शक करता है, ये उसको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है. तो क्या आप वो चीज़ जो आप कर रहे हो, जितने मन से आप कर रहे हो, उसी मन से आप कर पाओगे किसी और के लिए? डेफिनेटली नहीं, राइट? तो उसी तरीके से जब हम डिवाइन पावर पे शक करते हैं, उसके टाइमिंग पे शक करते हैं, हमें लगता है अरे जो सिचुएशन हमारी लाइफ में चल रही है वो किसी ना किसी गलती की वजह से, किसी ना किसी गलती ये गलत हो रहा है मेरे साथ. तो जब आप ये सोचते हो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपने आप पर तो शक कर ही रहे हो, प्लस आप शक कर रहे हो अपनी डिवाइन पावर पर कि तुमने मुझे गलत सिचुएशन में डाला है, अब मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता हूँ. तो क्या होता है जब आप इस तरीके की सोच रखते हो, इस तरीके की शक रखते हो, अपने अंदर डाउट्स रखते हो, तो क्या होता है आप उसी सिचुएशन में और फंसते चले जाते हो. और डिवाइन पावर कहता है अच्छा ठीक है तुम कर लो बेटा, कर लो, जब तक तुम्हारा मन है तुम कर लो, शक कर लो. मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम्हें मेरे पर भरोसा होगा, है ना? एक नॉर्मल इंसान भी यही करेगा कि जब आपको किसी पे भरोसा होगा तो वो आपके लिए मन से काम करेगा. लेकिन अगर आपको उस पर डाउट्स है तो क्या होगा, वो भी कहीं ना कहीं सोचेगा कि क्या मैं इसको ये दूँ या ना दूँ, है ना? तो द सेम वे, स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, स्टार्ट accepting yourself, start having faith in yourself and stop having doubt. क्योंकि जब आप सेल्फ डाउट करते हैं ना, सेल्फ डाउट कैसे होता है मैं बताती हूँ आपको. जब आप कंपेयर करने लगते हो ना, अरे उसके पास वो चीज़ है, उसके पास वो चीज़ है, वो तो मतलब अमीर का बच्चा है, ये तो नेपोटिज्म की औलाद है, ये तो इसके माँ बाप ने इसके लिए सब कुछ करके रखा है, इसके फैमिली बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है, इसका ये अच्छा है, उसका वो अच्छा है. जब आप रीजंस देने लगते हो कि उनका हो सकता है मेरा नहीं हो सकता है, तो क्या होता है आप सेल्फ डाउट्स कलेक्ट कर रहे हो. ठीक है, तो उस समय पर जब भी आप अपने आप को कंपेयर करो या जब भी आप अपने आप के लिए ये सोचो कि भाई मेरे से ये नहीं हो पा रहा है तो मेरे अंदर कमी है, या
वो मुझसे बेहतर है, और आप उनको एक पेडेस्टल, एक ओहदे पर बिठा देते हो, अपने से ऊपर बिठा देते हो, उस समय आपको क्या कहना है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ. इफ ही कैन डू इट, आई कैन डू इट. इफ शी कैन डू इट, आई कैन डू इट. बिकॉज वी ऑल आर वन, बिकॉज वी ऑल आर यूनिवर्स's फेवरेट चाइल्ड. हम भगवान के प्यारे बच्चे हैं, हम सब एक है. तो जब उनको भगवान दे सकता है तो मुझे भी भगवान दे सकता है. देन स्टार्ट चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस. जब भी डाउट्स आए, ये एफर्मेशन तो करना ही है, प्लस आपको अपने डिज़ायर के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना है, कोई रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करना, उसके फेवर में बात करनी है कि अरे वो कर रहे हैं तो उन्होंने ऐसा क्या माइंडसेट रखा हो, क्योंकि हर चीज़ का शुरुआत होता है आपके थॉट से. थॉट्स बिकम थिंग्स. तो स्टार्ट चेंजिंग योर थॉट्स. एक्शन की बात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ एक्शन लेंगे, अपने थॉट्स को चेंज करेंगे. और जैसे जैसे आप थॉट्स को चेंज करोगे तो आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो आपकी बॉडी को, फिजिकल बॉडी को एक पोस्चर में लाता है. आपकी फिजिकल बॉडी उस डायरेक्शन में अपने आप काम करने लगती है. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सेल्फ डाउट के ऊपर काम कर सकते हो. आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस ला सकते हो कि इफ़ ही कैन डू इट, आई कैन डू इट टू. ठीक है. दूसरा आता है श शब्द से, वो है शिकायत. शिकायतों की ढेर लगाना छोड़ दो. एक चीज़ मैं बताऊं आपको, आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो एक शिकायत करने की वजह से ही है. शक तो आप पहले कर चुके हो, शिकायत उसके ऊपर बोनस है. जब आप गॉसिप भी करते हो, किसी के बारे में बुराई भी करते हो, तो क्या होता है, आप कहीं ना कहीं शिकायतें लगा रहे होते किसी थर्ड पर्सन से, एक सेकंड पर्सन के बारे में. तो जब आप शिकायत लगा रहे होते हैं तो क्या होता है, आप देखोगे कि आपके घर की चीज़ें खराब होने लगती है, रिश्तों में खराबी आने लगती है, आपके बॉडी तो बॉडी प्लस आपके बाकी चीज़ें भी खराब होने लगती है. आपके अप्लायंसेस खराब होने लगेंगे, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, आपको पैसों से दिक्कत होने लगेंगी. तो यूनिवर्स क्या करता है, जो आप दे रहे हो वही चीज़ें आपको दोबारा वो वापस कर रहा है ना. आप अगर उसको कंकर दे रहे हो तो पहाड़ फेंक रहा है आपके ऊपर. अगर आप फूल दोगे तो वो आपको गुलदस्ता देगा. इट्स द सेम वे, व्हाट यू गिव यू शैल रिसीव, और यू आर रिसीविंग. तो स्टॉप डूइंग दैट. शिकायतों की ढेर लगाना छोड़ दे. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अप्रिशिएट करें. अगर आपसे नहीं हो रहा है, किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपको बुरा महसूस हो रहा है, सोचना छोड़ दें. शाहरुख खान का एक शॉर्ट्स था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था. उन्होंने एक प्रीति जिंटा का शो आता था आई थिंक, उसमें उन्होंने कहा था ये चीज़ कि मैं ना किसी के बारे में अच्छा सोचता हूँ, ना किसी के बारे में बुरा सोचता हूँ. मैं उनके बारे में सोचता ही नहीं हूँ, बस मैं सोचता हूँ अपने बारे में. तो जब आप शिकायत ही नहीं करोगे, जब आप अप्रिशिएट ही नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कहते हैं ना, आप किसी को भी इम्पोर्टेंस, अपनी एनर्जी वेस्टेज करना आप छोड़ दोगे और सिर्फ अपने लाइफ के बारे में सोचोगे, अपने डिज़ायर्स के बारे में सोचोगे, अपनी अच्छाइयों के बारे में सोचोगे. कैसे कैसे आप अपने माइंडसेट को चेंज करोगे, किस तरीके से आपको डेवलप करना है, किस तरीके से आपको ग्रोथ लेना है अपनी लाइफ में, क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है. इस तरीके की अगर आप सोच रखते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होना तय है. सो श से क्या करना है, समराइज कर रही हूँ मैं भी. श से शिकायतें बंद करनी है. दूसरा श से शक करना दूर करना है. ठीक है. जब भी आपको शक आए अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर, या जब भी आप कंपेयर करो, तो ऑलवेज से दिस, इफ ही कैन डू इट, आई कैन डू इट टू. राइट. और शिकायतों की ढेर लगाना छोड़ दे. अगर शिकायत करने का मौका आ रहा है या लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है अरे मैं ज़्यादा शिकायत कर रहा हूँ, ये जो शाहरुख खान की जो स्टेटमेंट है वो याद रखिएगा. ना मैं दूसरों के बारे में अच्छा बोलता हूँ ना बुरा बोलता हूँ. मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचता हूँ. मुझे क्या करना है, मुझे खुद के बारे में सोचना है, क्योंकि मैं अगर अपने बारे में नहीं सोचूंगा तो कोई नहीं सोचेगा मेरे बारे में, या कहीं से भी मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता. जैसे मैंने पिछली बार मैंने एक व्लॉग बनाया था, उसमें मैंने बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया था राया को लेकर. मैंने राया को लेकर यही दिया था कि आप बच्चे को ये नहीं सिखा सकते हो कि घुटने के बल कैसे आना है, कैसे क्रॉल करो. आपको पता है कैसे करना है, लेकिन आप तब भी बच्चे की मदद नहीं कर सकते. एक फेज आएगा जब वो खुद ही करने लगेगा. आज एक फेज है जब राया पलटती थी, आज एक फेज है जब राया सरकती है सामने की ओर किसी भी चीज़ को पाने के लिए. एक फेज आएगा जब राया उठेंगी, चलेंगी, बात करेंगी,
है ना। तो हर एक फेस का एक मीनिंग है, हर एक चीज़ का आपके लाइफ में होने का एक रीज़न है। तो शिकायतों की ढेर लगाना तो कोई मतलब नहीं बनता। अगर मैं ये बात शिकायत करती रहूँ, अरे राया चल नहीं रही है, अरे राया ऐसे नहीं कर रही, राया वैसे नहीं कर रही, तो ये मेरी बेवकूफ़ी। आप कहोगे क्या आप बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो, बच्चा है, बच्चे को समय लगता है, वो सीख रहा है। सेम वे आप भी सीख रहे हो, ये लाइफ है। अगर आप ये कह रहे हो अरे मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, तो ये लाइफ है, सभी के साथ होता है। आपको भी उसी फेज से दौड़ पार करके आपको आगे जाना है अपनी लाइफ में। उस मोमेंट से आपको कुछ सीखना है, उस सिचुएशन से आपको कुछ सीखना है, सीख कर आगे बढ़ना है। सो आई होप माई मैसेज इज़ वेरी क्लियर। और मैं भी सुबह सुबह उठी हूँ ना, तो मेरा भी मन कर रहा है अभी मैं चाय पीऊँ। देखो सूरज निकलने वाला है और मैं सूरज को सलाम करने वाली हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि बादल आ जा रहे हैं हर जगह पे, तो कहीं ना कहीं सनराइज़ थोड़ा सा लेट हो रहा है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं सनराइज से पहले उठी हूँ। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट एंड आई एम सो हैप्पी दैट वी ऑल एग्जिस्ट इन दिस ब्यूटिफुल रिच अबंडेंट वर्ल्ड। आपको पता भी नहीं है कि आप जिस तरीके की लग्जरी, जो फ़ोन आपके हाथ में है वो भी एक तरीके की लग्जरी है, और इस लग्जरी को बनाने के लिए कई लोगों ने कई सालों तक अपनी लाइफ को इन्वेस्ट किया है, टाइम को इन्वेस्ट किया है, जो आज आपको मिली है। ये नियामत जो मिली है ना, इसको ग्रांटेड मत ले, क्योंकि इसके पीछे कई लोगों के बहुत दिमाग लगे, बहुत मेहनत लगी, कई फेलियर्स आए हैं, तब जाके एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट आपके हाथ में आया है। So do not take your life for granted. Do not take this world for granted. Do not take the success for granted. Do not take any moment for granted. So with this note, I'll take sign off. Bye-bye.